और चलिए बात करते हैं एक ऐसे अंधविश्वास की जिसे सुनकर आपको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है अंधविश्वास इस कदर, सुपारी देकर खुद का मर्डर। मतलब एक व्यक्ति ने खुद की हत्या करा ली। खबर दिखाने से पहले हम आपसे एक अपील कर रहे हैं कि एबीपी गंगा आपसे ये चाहता है कि अंधविश्वास के मकड़जाल में फंसकर ना दूसरे का और ना ही अपना नुकसान करें। ऐसे किसी भी गलत बहकावे में आने से आप बचें। तंत्र मंत्र के लिए उकसाने पर पुलिस को इसकी तुरंत सूचना दें। संगम नगरी प्रयागराज में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसमें एक शख्स ने खुद की हत्या की सुपारी देकर अपना ही कत्ल करा दिया। आरोपी ने सुपारी देने वाले को बेरहमी से कत्ल कर दिया, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे की हकीकत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। दरअसल युवक ने खुद की हत्या इसलिए करवाई ताकि पुनर्जीवित होकर वो तमाम सिद्धियों को हासिल कर सके। खुद के कत्ल की सुपारी देने वाले शख्स को इस बात का भरोसा था कि वो 1 घंटे के अंदर फिर से जीवित हो जाएगा और उसके पास तमाम ऐसी शक्तियां आ जाएंगी जिससे कि वो पूरी दुनिया पर राज कर सकेगा। ये सनसनीखेज घटना है प्रयागराज के यमुनानगर के करछना थाना इलाके के गधिया गांव की। पुलिस ने कहा है कि मृतक आशीष दीक्षित अपने दोस्त नीतीश सैनी को अपनी हत्या करने के लिए कह चुका था और उसका यह कहना था कि उसे दैवीय सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, इसलिए उसकी गला काटकर उसे महाशक्तियों के साथ अगर वो छोड़ देगा और पूजन सामग्री गंगा में प्रवाहित करेगा तो पुनर्जीवित होकर वो वापस आकर उससे मिलेगा। उसको प्रथम दृष्टया देख करके लग रहा था कि इसकी हत्या कर दी गई है। जो मृतक हैं आशीष दीक्षित, ये पिछले 5-6 महीने से नीतीश सैनी के साथ इनके परस्पर संबंध हो गए थे। ये दोनों तमाम जनपदों में साथ घूमते थे, कई अनुष्ठान भी साथ में करते थे। जो अभियुक्त है नीतीश सैनी, जिसे आज गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, उनके द्वारा बताया गया कि जो मृतक हैं उनके द्वारा ही जो अभियुक्त हैं उन्हें कन्विंस किया गया था। द्वार से लेके आए थे वाराणसी को होते हुए, घूमते फिरते हुए, जहाँ गए हैं वहाँ से वो यही बातें करते आ रहे थे कि इस तरीके से कार्य करना है। क्या कार्य करना था और उस हत्या वाले दिन क्या हुआ था? उस हत्या वाले दिन बस यही हुआ था कि उन्होंने जो जगह डिसाइड की थी वहाँ पे पूजन करके फिर उन्होंने जैसे बोला था वैसे काम करके हम वहाँ से गंगा जी में प्रभावित करके रेलवे स्टेशन चले गए थे। उसके बाद फिर हम हरिद्वार चले गए, उसके बाद का हमको मालूम नहीं। तो क्या है सुपारी देकर खुद की हत्या कराने का ये पूरा मामला, वो आपको बताते हैं। दरअसल आशीष दीक्षित ने खुद की हत्या के लिए पहले लालच दिया और अपने ही दोस्त को खुद की हत्या करने के लिए तैयार कर लिया। हत्या के बाद पुनर्जीवित होने का दावा किया था। 1 घंटे के अंदर जीवित होने का दावा किया। उसने दोस्त के सामने सिद्धियां पा लेने का भी पहले दावा किया। यमुनानगर के करछना के गधिया गांव की पूरी घटना है। कत्ल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो खुद की हत्या से जुड़ा यह मामला है। तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर अंधविश्वास में पड़कर खुद की ही मौत की, खुद की ही हत्या करने की सुपारी दी थी। तो देखिए, ये पूरा मामला आपको सुनकर जानकर हैरानी जरूर हो रही होगी। मामला कुछ ऐसा है, लेकिन हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अंधविश्वास के चक्कर में खुद को फंसने से बचाइए। ऐसे बहुत से मामले हम देखते हैं, लेकिन ये मामला बहुत हैरान कर देने वाला है कि कोई खुद की ही हत्या कैसे करा सकता है। तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसकर, अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर अपने दोस्त को खुद को मारने की सुपारी दी और कहा कि मैं 1 घंटे के अंदर पुनर्जीवित हो जाऊंगा और फिर मुझे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। एबीपी गंगा आपसे ये अपील करता है कि आप ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे, तंत्र मंत्र के चक्कर में आप बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि इस तरीके की जो वारदात, जो मामले सामने आते हैं, ये समाज को एक बहुत ही गलत दिशा की तरफ लेकर जाते हैं और कहीं ना कहीं आप खुद के जान के दुश्मन बन सकते हैं। ऐसा ही ये मामला है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, ये जो मामला है, इस मामले पर भरोसा करना उतना ही मुश्किल है जितना हम इस मामले को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति खुद की सुपारी दे देता है, लेकिन ये तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चक्कर में कहां से फंसा और कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, क्या जानकारी अब तक पुलिस की पूछताछ में सामने आ पाई?
लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चक्कर में आपने सभी ने जो है दूसरे लोगों की हत्या करना, बलि चढ़ाने की तमाम घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन शायद ये अपने आप में पहला मामला है जहां किसी शख्स ने खुद अपनी हत्या की सुपारी दी हुई हो। तो ये आशीष दीक्षित नाम का एक शख्स था जो प्रयागराज के करछना इलाके का रहने वाला था। वो तंत्र मंत्र से जुड़ा रहता था और उसको इस बात का विश्वास था कि उसने तमाम सिद्धियां हासिल कर ली हैं और अगर वो खुद की हत्या करा लेता है तो 1 घंटे के अंदर वो दोबारा जिंदा हो जाएगा और उसे तमाम दूसरी शक्तियां हासिल हो जाएंगी। इसी गलतफहमी की वजह से, इसी अंधविश्वास के चलते उसने खुद की हत्या कराई, लेकिन अंजाम वही हुआ जो पहले होना चाहिए था जो है। और इसी वजह से जो है पुलिस ने जो उसका साथी था जिसने उसकी हत्या की थी, नीतीश सैनी नाम का शख्स, उसे गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में जो हथियार इस्तेमाल किया गया था उसे बरामद कर लिया है और उसने जो जानकारी पुलिस को दी है, जो पुलिस ने खुलासा किया है, वो बेहद चौंकाने वाला है, बेहद सनसनीखेज है और यकीन ना करने वाला है। तो निश्चित तौर पर ये सबक लेने की एक घटना है कि इस तरीके से किसी अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर ना अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचाना चाहिए, ना दूसरे के जीवन को खतरे में डालना चाहिए। मोहम्मद मोइन, आपने बिल्कुल सही कहा कि अक्सर हम ऐसे मामले सुनते हैं कि अंधविश्वास के चक्कर में इंसान किसी और व्यक्ति की जान लेता है, लेकिन यहाँ पर अपनी ही जान का दुश्मन ये व्यक्ति कैसे बन गया। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा आपसे एक बार फिर से अपील करता है कि आप ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे, तंत्र मंत्र के झूठे चक्करों में आप ना फंसे। मौत के बाद कोई व्यक्ति जीवित नहीं होता। अंधविश्वास आपको अपराध की तरफ लेकर जाता है। ऐसे किसी के बहकावे में आप ना आए, ऐसे उकसावे पर आप पुलिस को इसकी तुरंत सूचना दें। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास के जाल में फंसे हुए हैं या किसी भी तरीके से वो किसी तंत्र मंत्र के बीच फंसे हुए हैं, तो आप पुलिस को उसकी सूचना दीजिए, लेकिन ऐसे बहकावे में बिल्कुल मत आइए और ना ही खुद की और किसी और की जान के दुश्मन बनिए। देखिए, अंधविश्वास केवल और केवल अपराध को बढ़ावा देता है। मौत के बाद कोई व्यक्ति जीवित नहीं होता है, ये आपको समझ लेना चाहिए और बिल्कुल किसी भी कीमत पर किसी भी अंधविश्वास के या तांत्रिक तंत्र मंत्र के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत फंसिए। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।